अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम साहिद तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 39। आज का लेक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की MCQs काफ़ी ज़्यादा बनकर आते हैं और इजी भी बहुत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा बिकॉज यहाँ से आपके MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ईजी भी बहुत है और MCQs भी काफ़ी आते हैं, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हैंड आउट को लाजमी तौर पर खुद भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलम्स कहाँ पर यूज़ होते हैं और उसका क्या वो है, निशान क्या है। ठीक है, सेमी कॉलम्स कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता है। जैसे क्वेश्चन मार्क का निशान क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क क्या हो गया, ठीक है, एपस्ट्रॉफीज का मार्क्स क्या हो गया, कोटेशन मार्क्स क्या होता है, हाइफन्स, डैशेस। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ कर आए हैं। इनके हमने निशान भी याद किए कि कौन कौन सा किस तरह से यूज़ हो रहा है निशान और कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये भी हमने पढ़ा है और आज के लेक्चर में भी यही बातें होंगी कि ये जो से निशान है हमारे, जो से हमारे यहाँ पर साइंस हैं, तो ये किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं और इनका करेक्ट यूज़ किस तरह से है। सेंटेंस में हमें पता होना चाहिए कि सेमी कॉलम कहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर यूज़ हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो स्ट्रॉफी कहाँ पर यूज़ हो रही है, कोटेशन मार्क्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, हाइफन्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, डैशेस कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कॉलन्स की। अब कॉलन क्या है, कॉलन हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, सो कॉलन का हम जो साइन यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वो इसको यूज़ करने के लिए, जिसके मैं यहाँ पर आपको साइन ये यूज़ भी किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये साइन, तो इसको कॉलन कहेंगे। यूज़ कॉलन फॉर द फॉलोइंग पर्पस। अब कौन कौन से पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, टू इंट्रोड्यूस एंड एम्फेसिस लिस्ट। आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसी बात का, जोर दे रहे हैं किसी लिस्ट पर, ठीक है, कोटेशंस दे रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, या फिर सर्टन एपोजिशनल एलिमेंट्स बता रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस द रेशोज। आप कोई सी अमाउंट की वैल्यू लिख रहे हैं, रेशो लिख रहे हैं, ठीक है, आपने जैसे 9 रेशो कोई भी वैल्यू लिख दी, तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं रेशो में, ठीक है, सिग्निफाइड डिफरेंट नाउन्स आप बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, कॉलम्स वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, आप कोई लिस्ट बना रहे हैं कैलकुलेटर्स के लिए, टेलीफोन के लिए, सेल बॉक्सेस के लिए, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, कॉलम्स के लिए। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने यूज़ भी करके दिखाया कि कॉलम किस तरह से आपका यूज़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, सेमी कॉलम। अब सेमी कॉलन हमारा किस तरह से यूज़ हो रहा है। अब सेमी कॉलन को हम क्या कर रहे हैं, टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए सेमी कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये जितनी भी डेफिनेशन ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बिकॉज ये आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि कॉलन कहाँ पर यूज़ होता है और सेमी कॉलन कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए, ट्यूब कॉम्बाइनर बनाने के लिए, उन दोनों को बातों को इकट्ठा करने के लिए, उससे क्या होगा, हम वहाँ पर सेमी कॉलम कॉलम का यहाँ पर कॉलन का यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन का वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी दो बातें जो सी है वो इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे कि ये सेमी कॉलन का निशान भी है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स के लिए, नेम्स के लिए, स्पेसिफिक वेजल्स के लिए, ठीक है, कोई हमने कोई भी बात लगाई तो वहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क कहाँ पर यूज़ होता है, सबको पता है कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव कोई बात कर रहे हैं या वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क वहाँ पर यूज़ होगा क्योंकि उससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी मार्क्स में, किसी पेपर में अगर कोई हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा और आगे ये एक्सप्रेशन नहीं यूज़ किया क्वेश्चन मार्क का, तो उससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें आप पेपर में, अपने सिंपल पेपर में, कि आपने जो एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सिंपल फुल स्टॉप हो गए, कॉलम हो गए, सेमी कॉलम हो गए, कॉमास हो गए, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें कि ये इनसे आप अवॉइड ना किया करें और अच्छे से इसको पेपर में अटैम्प्ट किया करें। उससे क्या होता है कि आपके पेपर का इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा है और पूरा पूरा लिखा है। बेशक सेंटेंस में आपकी मिस्टेक हो सकती है लेकिन इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना किया करें, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके पेपर में। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स। अब एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स कहाँ पर यूज़ हो रहा है, देखें, इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। यूज़ एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स ओनली टू एंड राइटिंग और द कोटेशन स्टेटमेंट्स और टू एडिट स्पेशलाइज साइंटिफिक नोटेशन। अब कोई साइंटिफिक नोटेशन यूज़ हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसको।
बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी एपोस्ट्रॉफीज़ की तरफ। अब एपोस्ट्रॉफी कहाँ पर यूज़ हो रही है? यूज़ द एपोस्ट्रॉफी टू फॉर्म द पोसेसिव। तो यहाँ पर पोसेसिव कॉज और नाउन्स की तरफ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोनाउंस जो से हमारे होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं उसको यूज़ करने के लिए अब हम इसको यूज़ करते हैं, इसको एपोस्ट्रॉफिस को यूज़ कर लेते हैं। एक मिनट में इसका हाइलाइटर ले लूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोटेशन मार्क्स की तरफ। अब कोटेशन मार्क्स किस तरह से यूज़ हो रहा है? अब कोटेशन मार्क्स क्या होता है? आपने कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी, जैसे कि कायद-ए-आज़म का कोई कोट हो गया, कोई स्पीच हो गया, कोई डायरेक्ट कोट्स हो गए, तो उसको आप कोटेशन मार्क्स के अंदर हाईलाइट करते हैं। उससे क्या होता है, आपके जो शॉर्ट रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, उसका आर्टिकल का नेम हो गया, कोई डॉक्यूमेंट चीज़ हो गई, तो वहाँ पर हम कोटेशन मार्क्स का लाजमी तौर पर यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, कोटेशन मार्क्स लगाने से के बाद जो है वो हाईलाइट हो जाती है, कोटेशन हो जाती है, कोटेशन की तरह बात बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये एक बात की उसने, ठीक है, यहाँ से बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट ऑन द टर्बाइन एयरफॉयल सेक्शन सरफेस, तो उसने एक बात की यहाँ पर, उसने बात कोटेशन में की क्योंकि ये कोटेशन बात थी, ठीक है, तो इस तरह से आपने यूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है हाइफन। अब हाइफन क्या है? यहाँ पर हाइफन किस लिए यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि कंपाउंड नाउन्स हो गए, लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, उनमें हाइफन का हमें एक साइन लाजमी तौर पर, देखें स्पेल आउट, ये स्पेल्ट लिखा उसने, ठीक है, या फिर आउट लिखा, तो अब दो बातें उसने लिखी। हाइफन हम अक्सर यूज़ करते हैं कि हमारी एक पहली लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है, तो आपकी लाइन पूरी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर जो है बात जो है आपकी मीनिंग जो जगह ख़त्म हो गई है आपके पेज पर, और आपका जो स्पेलिंग्स हैं वो बच रहे हैं, रिमेनिंग रह रहे हैं, बट आपने सेकंड लाइन में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर हाइफन का साइन यूज़ करेंगे और बाकी स्पेलिंग नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। उससे क्या होगा कि टू वर्ड्स जो से हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, कि आधे आधे हैं तो वहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हाइफन वहाँ पर भी यूज़ होता है और टू वर्ड्स के दरमियान में भी यूज़ होता है, और एक वर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए भी यूज़ होता है, लेटर्स में भी यूज़ होता है, नंबर्स में भी यूज़ होता है, ज्वाइन करने के लिए, हाफ हाफ। लेकिन जैसे ये ई एक्स उसने लिखा तो हाफ बात यहाँ पर कर दी, ऐसे हाफ करने के लिए बात को। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी डेफिनेशन कौन सी हमारी आ रही है, तो ये आप बाकी खुद रीड आउट कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनकी डेफिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं करवा रही हूँ आपको, तो इसको आपने लाजमी तौर पे करना है, और बाकी आपने खुद ज़रूर पढ़ लेना है बिकॉज लेक्चर लेंथी हो रहा है। और सस्पेंडेड हाइफन्स जो उससे होते हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वही हाइफन्स में ही आ जाएंगे ये। उसके बाद डैशेस। अब डैशेस किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? यूज़ डैशेस स्प्रिंगली टू इंडिकेट द abrupt shift in thought एंड टू सेट ऑफ और एम्फेसिस दी अपोजिशनल। आप किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, ठीक है, वहाँ पर डैश का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वाटर ओनली बिकॉज ऑफ आवर फैमिलिटी विद वाटर ऑल प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर उसने डैशेस का यूज़ कर दिया कि डैश वो साथ में यूज़ कर रहा है, ठीक है, पैरेंथीसिस जो वो यूज़ कर रहा है यहाँ पर। अब क्या होता है, सिंपल ब्रैकेट्स को पैरेंथीसिस कहते हैं, जो हम सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। एक तो इस तरह की ब्रैकेट्स हो गई हैं, एक सिंपल ब्रैकेट्स जो सी हमारी होती हैं उसको पैरेंथीसिस कहते हैं, कि बात को आपने किया, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर आपने उसको एनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स के साथ, तो उसको पैरेंथीसिस कहते हैं। अगर आपके सामने डेफिनेशन आ जाए कि पैरेंथीसिस किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं, इसका साइन क्या होता है। इसके साइन ब्रैकेट्स की तरह होता है, ठीक है, ब्रैकेट्स जो हम यूज़ करते हैं उसको पैरेंथेसिस ही कहेंगे। और यहीं पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने जस्ट करना क्या है कि आपने आज की ये आउटलाइन जो हमारी आज के लेक्चर की है, इनकी आपने अच्छे तरीके से साइंस याद कर लेना कि किसकी साइन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसको एक दो बार आपने हैंड आउट को लाजमी तौर पर पढ़ लेना, और इन डेफिनेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अच्छे तरीके से कर लेना। ये बार बार रिपीट होंगी आपकी, ठीक है। जैसे कि आपने ENG 101 आप कर आए हैं और ENG 201 की तरफ आए हैं, तो आपको पता होगा कि ये बेसिक है आपका, ठीक है। कॉलन, सेमी कॉलन, कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने हैंड आउट को लाजमी तौर पर पढ़ना है। एक एक लाइन से आप लोग का MCQs आ सकता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो फर्दर मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।